हमारे परिवार के साथ ये अन्याय हुआ है, हमको इंसाफ दिलाए और इसको निष्पक्ष जांच कराए। मैं एक दुखी बाप मालती का न्याय का गुहार लगा रहे योगी जी, आप इसको सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच कराए। चाचा आपको क्या तो आज देखो, आज जिसको मदद की ज़रूरत है, आज उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। और मदद जो कर भी रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। देखो, क्यूआर कोड शेयर किया गया निरहू के थ्रू, और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं ना जो गलत क्यूआर कोड दिखाकर पैसे ले रहे हैं, अपने नाम से पैसे ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से सावधान रहें, और ऐसे किसी भी क्यूआर कोड पे नाम वगैरह पढ़ने के बाद ही उस पे पैसे आप लोग दें, ट्रांसफ़र करें। क्योंकि मैंने देखा है फ़ोटो लगा दे रहे हैं मालती चौहान का, उनके पिताजी का, और क्यूआर किसी और के नाम से है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये सब चीज़ का। और पैसा एक उनको मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत है, ठीक है। मालती चौहान के पिता जो इतने गरीब हैं, उन्हीं को पैसे मिलने चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग मदद करें उनका। बेचारे गरीब से हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं। उनके घर वाले इतने परेशान हैं बेचारे कि अब देखो, पुलिस वालों ने, प्रशासन जो है वहाँ का, उन्होंने ये केस जो है इसको क्लोज़ करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक पूरी तरीके से इनके साथ है। मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान करे कि सच्चाई सामने आए जल्दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी इन लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि घपला किया गया है, और बहुत ज़्यादा ही परेशान है। एक पिता जो इतना परेशान हो रखा है, फ्रेंड्स, नहीं देखा जाता है ऐसे। जो भी है इसको इंसाफ दिलाना चाहिए। विष्णु राज ही नहीं, अर्जुन को पकड़ना चाहिए जहाँ तक है। भाभी जी पूरी कोशिश कर रही हैं, ये भी देखो, आगे देखो क्या होता है। गोरखपुरिया भाभी जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, इस सब चीज़ों में मतलब पूरी मदद कर रही हैं। और उनको भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वही कातिल है, ऐसा भी मैंने देखा है यूट्यूब पे। लेकिन ये सब गलत अफवाहें मत उड़ाइए प्लीज़, ऐसे गलत चीज़ों को कोई भी बढ़ावा ना दें। टू फैमिली, आप सबका स्वागत है निर्मल अरविंद ब्लॉग में। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे कि। और फ्रेंड्स, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है सच में। जहाँ जब भी ऐसे ओपन करो ना यूट्यूब पे, तो सीधे ही दिखता है मालती चौहान, मालती चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मालती चौहान ने इसने मारा, मालती चौहान को इसने मारा, विष्णु राज पकड़ा गया, विष्णु राज दोषी, अब विष्णु राज को ये करा जाएगा, विष्णु राज को वो करा जाएगा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कारणी सिर्फ विष्णु राज ही है क्या? आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखी हैं, विष्णु राज की भी, मालती चौहान की भी, है ना, और लोगों की भी। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन हो सकता है इनका कातिल। तो कातिल कोई और नहीं, मालती चौहान तो कर ली जो करना था उसको, क्योंकि भाई समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी वो, ठीक है। इसलिए उन्होंने आके किस उसमें अवस्था में रही होगी, ऐसा करना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका कारण तो विष्णु राज है ही, लेकिन राहुल जो है जिसने ये सब बातों को बाहर लाके फैलाया, वो भी है। और अर्जुन को क्यों भूल जा रहे हो आप लोग? बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ विष्णु राज कर रहे हैं, अर्जुन को क्यों भूल जा रहे हो? अर्जुन भी बराबरी का दोषी है। आज अर्जुन अपने इंटरव्यूज़ में ये बोल रहा है कि क्या नाम है, विष्णु राज ने ये कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया, मेरी बेटी को गलत बोला, ऐसा करा वैसा करा, और मुझे बदनाम कर दिया, समाज में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। तो भाई, और कह रहा है कि शादी मुझे गलत तरीके से, मतलब कुछ अलग वैसा कुछ करके मुझे ले गए थे, शादी करवाया, धमका के ले गए थे, शादी करवाया मालती चौहान से। मेन कारण अर्जुन है कहीं ना कहीं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मालती चौहान तो दिमागी तौर से थी ऐसी कि उसको इतना समझ नहीं आता था। सोचो, वो औरत इतनी अवस्था उसकी सही नहीं थी कि देखो, कपड़े पहनती थी ना वो, पीछे सब कुछ दिखता रहता था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? कि अगर उसके पास हम लोगों की तरह और सारे जो आप लोग हैं दिमाग होता, तो क्या वो ढक के नहीं रखती अपने आप को? नहीं ना। और विष्णु राज के पास इतनी अकल है, वो चाहता तो उसको हर चीज़ के लिए नॉलेज देता, बताता। और अर्जुन है जो है, वो जो मज़े लेकर
अलग हो चुका है, उसको क्यों आप लोग छोड़ दे रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं वो कारण ही नहीं है? वो मेन कारण ही है। कह रहा है कि शादी ऐसे करवा ली, चलो मालती थी जो हंस हंस के मांग वगैरह भरवा रही थी, तो जो अर्जुन है, क्या वो करने नहीं है? वो क्यों गया था शादी करवाने? बताओ, अपनी शादी करने क्यों गया था? अगर विष्णुराज ने बुलाया था उसको, आज वो कह रहा है, इतना सफाई दे रहा है कि मुझे फंसाया गया है, तो आखिर हमें, मैं ही हूँ, चलो सपोज करो मुझे कोई बुलाएगा शादी करने के लिए, चलो ऐसा वैसा है, और चुप मार के चली जाऊँगी और बाद में बोलूँगी मुझे फंसाया गया है। ऐसा कैसे भाई फंसाया गया है? आपके पास दिमाग नहीं है ना फ्रेंड्स? तो ये सब इन लोगों की मिली भगत है, इन लोगों ने मिलजुल के काम किया है, और कोई नहीं है इसका कातिल। विष्णुराज, राहुल और अर्जुन मेन है। इन लोगों ने एक भोली भाली लड़की का ना फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं किया है। एक भोली भाली लड़की जिसको कि समाज के ये प्रपंच के बारे में पता नहीं था, समझ नहीं थी इतनी कि वो इन लोगों के खिलाफ या फिर कुछ षड्यंत्र रच सके, उस भोली भाली थी बस। और उसको इन लोगों ने यूज़ किया, विष्णुराज ने भी, अर्जुन ने भी बस यूज़ किया है, और अब इस दुनिया में नहीं है तो आज पब्लिक उनको यूज़ कर रही है उसको, है ना। और मेरे को तो ये सबसे गुस्सा आ रहा है फ्रेंड्स कि आज उसका बच्चा जो है मालती चौहान का, आज उसके पीछे लोग पड़े हैं, इतने रिपोर्टर्स जाते हैं उसको बार बार याद दिलाते हैं, मम्मा याद आ रही है, मम्मा मम्मा आपकी माँ कहाँ है, अम्मा कहाँ है। एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा है, उसको अभी आप लोग इतना उसको मतलब याद दिला, क्या वो बच्चा सिर्फ बता नहीं पा रहा ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, लेकिन अंदर से तो वो भी समझ रहा है ना सब कुछ, बस वो बोल नहीं पा रहा है ना। इतना तो समझ है ना बच्चे में कि माँ कहाँ है, माँ नहीं मिल रही है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का बताती हूँ, मेरी बेटी अगर मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट चली जाती हूँ ना, तो मेरी बेटी बहुत रोती है, मुझे नहीं देखती है ना घर पे, और मेरे हस्बैंड ऐसे घुमाते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वो ढूंढती रहती है मुझे कि मम्मा कहाँ चली गई। मैं नहीं दिखती तो उसको बहुत अजीब सा लगता है, और रोती है वो, और माँ माँ करके रोती है। सोचो अभी सिर्फ वो 6 महीने की हुई है, 6 महीने की, उस पे वो समझती है अपनी माँ और अपने पिता को। तो सोचो, मालती चौहान का बेटा 4 साल का है, 3 साल का है, नहीं सॉरी 2 साल का है, तो क्या उसमें इतनी समझ नहीं है कि माँ कहाँ चली गई है? उसको हमेशा लोग जाके, रिपोर्टर्स जाके उसको बार बार बोलते हैं, अम्मा की याद आ रही है, अम्मा की याद आ रही है, अम्मा के पास जाना है, अम्मा कहाँ गई, किसने मारा अम्मा को, ऐसे ऐसे वो मतलब उससे पूछते हैं। आखिर उसकी क्या गलती है? वो उसको क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बच्चे को बख्श दो यार, बच्चे को उसकी मासी पाल रही है। मासी से भी यही रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियो अगर आप किसी के पास ऐसे पहुँचे तो इसकी मौसी को अगर कोई जानता है ना, शांति को, तो उसको ये समझाओ कि इन रिपोर्टर्स वालों से उसको दूर रखें, है ना। रिपोर्टर्स से उनको दूर रखे उस बच्चे को, उसको मानसिक रूप से उसको मतलब इतना ना ग्रस्त कर दे, क्योंकि अभी से उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बड़ा होगा उसको हमेशा यही सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ को इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बहुत कुछ उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है ना उसकी, कितना उसके मन में ऐसा बुरा चीज़ आ जाएगा, ये हम नहीं सोच सकते ना। आने वाले समय में उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा वो वही जान सकते हैं, आगे ही पता लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए ना इस बच्चे पे प्लीज़ इतना प्रेशर ना डालिए। और जो भी है कातिल, वो तो देखो कातिल कौन है कौन नहीं है ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बस लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ा रखी है, रिपोर्ट्स में ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया। अरे किसी को कुछ नहीं पता है, सीधी बात है भाई। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले वीडियोस देखते हैं, उसकी देखना चाहिए पुलिस वालों का। मालती चौहान का वीडियो देखो भैया, उसने खुल के बोला है कि विष्णुराज इसका कारण ही होगा। और विष्णुराज ही क्यों, विष्णुराज हो गया, जो चीज़ जो इसमें है ना कारणी, उन लोगों को पकड़ के उनको खूब अच्छे से डंडे से धोना चाहिए पुलिस वालों को, और कुछ नहीं करना चाहिए उनको ना, कैद, उम्र कैद की सज़ा दे दें, ताकि आगे से ऐसे किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो, है ना फ्रेंड्स। गुनहगार कोई और नहीं, यही सारे हैं जिन्होंने उसको मानसिक रूप से इतना परेशान किया, और वो अपने आप को इस कारण इतना ज़्यादा हताश कर दिया उस लेडीज़ को कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, फांसी लगाना।
ठीक है, आज लोग बोल रहे हैं उसकी लाश वहाँ मिली, स्टूडियो में मिली, यहाँ मिली, वहाँ मिली। तो देखो, कोई अपने घर बुलाकर अपनी वाइफ को अगर मार देगा, और सोचो इतना माइंड गेम खेलने वाला विष्णुराज है ना, अगर वो अपने घर में ही अपनी बीवी को मारेगा तो क्या उस पर शक नहीं जाएगा? 101% उस पर शक जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेगा, है ना फ्रेंड्स? तो लोगों की बातों पे, इधर उधर की चीज़ों पे मत करो कोई फालतू का। देखो, मानसिक रूप से जब इंसान ग्रस्त होता है ना, तो कुछ भी कर सकता है, मैं इतना बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे पड़ोस में ही ऐसा मैंने सुना है अपनी कानों से, और देखा है ऐसा, सच में कह रही हूँ, मैंने सुना है। वो इंसान इतना परेशान हो रखा था, फ़ोन पे इतना परेशान हो रखा था, इतना बोल रहा था और तेज़ तेज़ से चिल्ला रहा था। मेरे कमरे के मतलब बगल में ही है, और इतना इतना ज़्यादा रो रहा था, अपने आप को मार रहा था, पीट रहा था। सोचो उस समय पे उसका क्या हालत रहा होगा। और मैं इतना डर गई कि अभी कुछ कदम ना उठा ले, और उस समय पे उसकी बातों से इतना लग रहा था कि वो कुछ कर लेगा, इसलिए मैंने फटाफट फ़ोन किया अपने पति को, और उनसे, जो हमारे लैंड लॉर्ड है यहाँ पे, जिसके घर पे हम रह रहे हैं, मकान मालिक, उन्होंने फटाफट कॉल करवाया, और फिर उन्होंने आके उसको समझाया कि, और चक्कर क्या था फ्रेंड्स, लड़की का चक्कर था। लड़की शादी कर रही थी, और वो मेंटली रूप से इतना परेशान हो चुका था लड़का कि अपने आप को ख़त्म करने जा रहा था। अपने आप को उसने इतना हर्ट किया है, सुनाई दे रहा था, इसे फट फट मार रहा था बेल्टों से, और खुद को ज़मीन पे पटक रहा था बहुत बुरी तरीके से, और फांसी लगाने जा रहा था। सोचो, मेंटली रूप से परेशान हो के, ना कि कोई और उसको मार रहा था, है ना। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। मालती चौहान को किसने क्या किया, ये किया, वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद को, अपने आप को, मतलब मजबूर हो गई है वो ये सिर्फ कदम उठाने पर। और किसने मजबूर किया? यही लोग हैं, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मारपीट, देखो मारपीट हुई होगी मियाँ बीवी में, ये नहीं बोलती हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी, मारपीट हुई होगी, निशान जो बोल रहे हैं लोग, चोट लगा हुआ, लेकिन अपने घर में कोई बुलाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी तो कोई नहीं मारेगा, इतना याद रखो आप लोग। और तो देखो, समाज है क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है पता नहीं, वो तो ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, आज तक आकांक्षा पूरी ऐसे ही लटकी हुई मिली, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसने क्या किया कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी भी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना, रो रो के परेशान थी और रो रही थी, और बस अपने आप बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थी। और क्या पता भाई, मेंटली रूप से इंसान जब ऐसा होता है ना, तो खुद को कुछ भी कर सकता है। फिर क्या बोला गया कि किसी ने उसको मार दिया, ठीक है, लेकिन आज तक उसका कोई सबूत ही नहीं मिला, ठीक। और अभी देखो, ज़्यादा दूर क्यों जाना, जो क्या नाम है, विष्णुराज जो है, उसकी जो भाई है, उसका भाई जो है जिससे शादी करने वाला था, उसने भी तो यही किया था। क्या नाम था उसका, पता नहीं नाम क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने भी तो यही किया था ना, वो भी फांसी लगी हुई थी, उसको भी ऐसे ही लाश उसकी मिली थी। लेकिन आज तक उसका कोई भी आप लोग को क्ल्यू मिला? पुलिस वाले कुछ कर पाए? नहीं, कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है। चैप्टर खुला और क्लोज हो गया, किसी को आज तक कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही मालती चौहान का चैप्टर खुला है, अभी कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो आजकल देखो कितने बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसा हो जाता है, कोई कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। तो क्या ही हम सब कह सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों का, लेकिन ऊपर वाला ना सब देखता है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। हिसाब तो यहीं इसी दुनिया में रह कर उसको हिसाब तो देना पड़ेगा, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, बस यही है, आप लोग परेशान होते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान होते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम भी ऐसे ही हैं, मैं भी, मेरे को भी ऐसे बहुत तकलीफ़ होती है। हम भी डिस्कस करते हैं इस बारे में, हम भी अपने हस्बैंड से, मैं बैठती हूँ तो शाम को हम दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया यार, किसने किया होगा यार। फिर हम यही सोच के, और मेरे तो यही आता है, भैया उसने खुद किया है ये सब चीज़ें। तो भाई कारण ही जो भी है, आगे देखो क्या होता है।
और देखो कुछ नहीं होने वाला, इतना तो मुझे पता है। पुलिस वाले ऐसे उठाए हैं अभी इसको, इस केस को, उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर देंगे। आप लोगों को भी देखने को यही मिलेगा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, और कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है, तो उसका मुझे पता लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।